कहते हैं ज़िंदगी मोबाइल से जुड़ी है। मोबाइल है तो खुशी है और मोबाइल नहीं तो सब कुछ उदास। और ऊपर से नेटवर्क कंपनियों ने इंटरनेट की आदत लगा के वो लोगों को और अपने करीब कर दिया। अब जेब में पैसा हो या ना हो, मोबाइल्स में नेट तो होना ज़रूरी है। अब मोबाइल्स की बात हो और उसमें यूट्यूब की बात ना हो तो मानो इंटरनेट की बेइज्जती। यूट्यूब आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें इंसान की ज़रूरत की सारी चीज़ें ढूंढने पर मिल जाती है। अब वो चाहे आदमी के हेयर स्टाइल्स की बात हो या बच्चों के डायपर की, सर्च करने पर सबकी डिटेल्स मिल जाती है। बस एक सर्च की ज़रूरत है। सबकी जानकारी तो हम यूट्यूब से खोज लेते हैं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसी के बारे में कुछ ना पता हो तो ये गलत बात है। तो आज हम जानते हैं इतिहास एंटरटेनमेंट का, इतिहास यूट्यूब का। दोस्तों, सालों पहले अमेरिका में पेपाल कंपनी हुआ करती थी, जो लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज दिया करती थी, जिसको आगे चल के 2002 में eBay कंपनी ने इसे $1.5 बिलियन में ख़रीद लिया, जिसके चलते पेपाल के शेयर होल्डर को अपना शेयर छोड़ना पड़ा, जिनमें एक एलन मस्क भी थे। लेकिन एलन मस्क ने आगे चल के टेस्ला जैसी कंपनी खोली और आगे बढ़ गए। उन्हीं में 3 शख्स और भी थे जिनके नाम लिए थे चाद हार्ले, स्टीव चैन, जावेद करीम। ये पेपाल में एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे, जिन्होंने 14 फरवरी 2005 में यूट्यूब वेबसाइट की शुरुआत की। वेबसाइट शुरू करने की वजह यह पड़ी कि एक दफ़ा अमेरिका में फ़ुटबॉल लीग के फाइनल मैच के दौरान एक शो हुआ जिसका वीडियो खोजने के लिए जावेद करीम ने नेट पर सर्च किया, लेकिन उसे वो वीडियो नहीं मिला। तब इसके दिमाग में यह आइडिया आया कि वीडियो अपलोड करने की कोई वेबसाइट होनी चाहिए। चाद हार्ले ने यूट्यूब को डिज़ाइन किया और स्टीव चैन ने वीडियो में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना आए उस पर ध्यान दिया। 23 अप्रैल 2005 को जावेद करीम ने अपना पहला व्लॉग वीडियो अपलोड किया, जिसका नाम था मी एट द ज़ू, यानी मैं चिड़ियाघर में हूँ। और यहाँ से कहानी शुरू होती है। अब यूट्यूब को ज़रूरत थी इन्वेस्टर की, क्योंकि जितना बड़ा प्लेटफॉर्म उतना ही खर्च। ऐसे में नवंबर 2005 में सेक्वा कैपिटल कंपनी, जो कि इन्वेस्टर कंपनी थी, वो इन्वेस्ट करती है $3.5 मिलियन का। और अप्रैल 2006 में आर्टिस कैपिटल ने $8 मिलियन का इन्वेस्ट किया। यूट्यूब बड़े तेज़ी से आगे बढ़ते हुए मई 2006 में 2 करोड़ से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए और एक साल में 10 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे। यूट्यूब उस वक्त में सबसे तेज़ी से ऊपर जाने वाली वेबसाइट में से एक हो गई थी। जून 2006 में यूट्यूब ने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कंपनी NBC से पार्टनरशिप कर लिया और इस तरह यूट्यूब को एड्स मिलना शुरू हो गए। लेकिन इसी के साथ साथ यूट्यूब को कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम आने लग गया, जिसके चलते अक्टूबर 2006 में $1.65 बिलियन में गूगल ने इसे ख़रीद लिया। आगे चल के 2007 में यूट्यूब ने स्कीम लाया पार्टनर प्रोग्राम, जिसके चलते यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने पर लोगों को पैसे मिलेंगे और अवार्ड मिलेंगे। और 2007 में ही यूट्यूब CNN से मिलकर ब्रॉडकास्ट भी शुरू किया, जिसके चलते यूट्यूब और तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ने लग गया। फिर इसी यूट्यूब ने देखा कि इंडिया में क्रिकेट को लेकर बहुत लोग उत्साहित है, तो उसने 2010 में IPL को लाइव स्ट्रीमिंग दिखाना शुरू किया फ्री में। यह पहली दफ़ा था कि फ्री में किसी स्पोर्ट्स को लाइव दिखाया जा रहा था, जिसके चलते यूट्यूब से लोग ज़्यादा जुड़ना शुरू हो गए। इसी के साथ साथ उसने नए नए फीचर्स अपग्रेड किए, जैसे कि 2012 में उसने टूल टैब लाया, जिसमें हम अपने टाइमलाइन पर देख सकते हैं कि कितना मिनट हमने देखा और कितना बाकी है ये सब।
और 2012 में ही उसने व्यूज़ का ऑप्शन हटाकर वॉच टाइम पर चैनल मोनेटाइज करने का ऑप्शन दिया। और इसी तरह 2012 में यूट्यूब, गूगल और फेसबुक के बाद सबसे ज़्यादा तेज़ी से सर्च करने वाली वेबसाइट बन गई थी। आगे चल के दोस्तों कोरोना में यूट्यूब एक इनकम जनरेट करने वाली इम्पोर्टेंट साइट बन गई। आज अगर हम देखें तो आज मोस्टली लोग नए नए कंटेंट बनाकर, चाहे वो किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो या मोटिवेशन हो या हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल हो, यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। आज हम देखें तो मोबाइल हर एक के पास है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है। आज मोबाइल हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है और यूट्यूब एक ऐसी ज़रूरत जिसमें लोग खुद को एंटरटेनमेंट करते हैं।